क्राइम से। इंडिया सावधान क्राइम से की एक नई कहानी के साथ मैं हूं संयुक्ता। आज की कहानी तार तार होते रिश्तों के चक्रव्यूह में फंसे एक ऐसे परिवार की जिसे खुद अपने ही परिवार में रहने वालों ने तहस नहस कर दिया। जब हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे हम एक ऐसे रास्ते को अपनाते हैं जिस पर बिछी होती है मौत। आइए जुड़ते हैं एक ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी से, सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी से। आप अंदर चलिए, मैं वहीं आपको देखती हूँ। आप यहीं बैठिए, मैं देखती हूँ। जी मैडम। नहीं मनोज जी, आप जरा बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, तुम घर चलो, मैं आता हूँ। देखिए मनोज जी, चूंकि आपसे मेरे पुराने रिलेशंस हैं, इसलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस तरह से बार बार अबॉर्शन कराना ये ठीक नहीं है। जी मैडम, मैं ध्यान रखूंगा। अरे आ गई बहू। जी माँ जी, संतोष का फोन आया था। मुझे आया था, मार्केट में शोर बहुत था इसलिए उठाया नहीं। अरे तुमने नहीं उठाया इसलिए उसने मुझे किया। अच्छा, क्या कह रहे थे? हाँ, कह रहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा और तुमको पूछ रहा था, शायद तुमसे कुछ बात करनी है। जी माँ जी, मैं कर लूंगी। बहू जरा चाय बना दे बेटा। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। ये मनोज भी ना अभी तक नहीं आया। जहाँ जाता है ना वो अपनी मंडी बना लेता है। आज ऑफिस की छुट्टी है, कम से कम घर में तो रहना चाहिए सबके साथ। अरे आ गया तू? हाँ माँ। बड़ी लंबी उम्र है तेरी, अभी तुझे ही याद कर रही थी। कहाँ चला गया था? ये नहीं कि आज छुट्टी है ऑफिस की तो घर में सबके साथ रहे। मार्केट गया था अम्मा, वहाँ एक दोस्त मिल गया तो देरी हो गई। देवर जी, चाय पियोगे? पियेंगे ना, बिल्कुल पियेंगे। मैं तो आपसे बोलने ही वाला था कि भाभी चाय पिलवा दो। अच्छा भाभी सुनो, मैं ना टेरेस पर हूँ, आप मुझे चाय वहीं ला देना। ठीक है देवर जी। आओ मेरी जान कमला। वाओ, एकदम तुम्हारी तरह मीठी है ये चाय। अरे क्या हुआ, नाराज हो? क्या नाराज हो? मनोज, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने,
सेक्स करते टाइम कॉन्डोम यूज किया करो। लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते। तुम्हें पता है ना इसकी वजह से मैं कितनी बार अबॉर्शन करा चुकी हूँ। इससे मेरी हेल्थ पे असर पड़ता है। समझते क्यों नहीं हो तुम? सॉरी ना, आइंदा ऐसा नहीं होगा। पर इसमें मेरी क्या गलती है? तुम होगी बला की खूबसूरत। तुमसे लिपटने के बाद मुझे होश ही कहाँ रहता है कमला? छोड़ो मुझे, पागल हो गए तुम। रोज रोज के नाटक है तुम्हारे। अगर तुम्हारे भाई बाहर नहीं होते ना तो मुझे शारीरिक सुख दे पाते तो मैं तुम्हारे साथ कभी नाजायज संबंध नहीं बना। एक मैं हूँ कि तुम्हारे लिए पिछ जाती हूँ, कुछ भी करने को तैयार रहती हूँ, और तुम जरा सा मेरा ख्याल नहीं रख सकते। वैसे ना अच्छा ही है कि भाई सेक्स करने लायक नहीं है, वरना क्या हम दोनों इस भरी जवानी का गर्मा गर्म ये लुत्फ उठा पाते हैं? देखेगा क्या कर रहे हो? आज तक तो किसी ने नहीं देखा, अब क्या देखेगा? अच्छा सुनो तो, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ खास नहीं, बोल रही थी कि दूसरी ले आओ। क्यों? तुम ना मार डालोगे तुम्हें। तुम जानते नहीं हो जितने मैं ऊपर हूँ मैं अंदर भी हूँ। आइंदा बोलूँगी तो जान से मार दूँगी। अच्छा चले बिस्तर पे, सभी बहुत के लोग हैं। अरे सुनो तो सही, आज ये वॉशरूम हुआ है मेरा, तुम ही तो लेके आए। 2-3 दिन का ब्रेक लेते हैं प्लीज। और याद रखना तुमने प्रॉमिस किया है कि अगली बार कॉन्डोम यूज करोगे। प्रॉमिस किया, वादा। आग पेट की हो या जिस्म की, आग दोनों ही तरह की सब कुछ जलाकर राख कर देती है। जब भयानक कामग्नि भड़कती है तो इंसान अच्छे बुरे, सही गलत, छोटे बड़े, ऊंच नीच सारे फर्क भूल जाता है। तब याद रहता है तो सिर्फ जिस्म का सुख। कमला और मनोज भी तमाम सामाजिक बंधनों को ताक पर रखकर देह सुख की भड़कती अग्नि में इस तरह से घिर गए थे कि सब कुछ जलना तो तय था। और इस आग में कौन कौन और कब कब जलने वाला था, इसका जवाब तो भविष्य की गर्भ में छुपा था। और फिर एक दिन भगवान की कृपा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस इतनी इच्छा है कि तेरे भी हाथ जल्दी से पीले कर दूं। अम्मा अभी मेरी उम्र क्या है? अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। आप कहाँ मुझे शादी वादी के चक्कर में फंसा रही हैं? क्या बातें हो रही हैं दोनों माँ बेटे में? अरे बहू, मैं सोच रही थी कि इसकी भी गृहस्थी बसा दूं ताकि छोटी बहू जल्दी से घर आ जाए और मैं गंगा नहा लूं। अरे वाह अम्मा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। देवर जी की लगाम कसनी चाहिए। तो देवर जी, इनकी भी शादी करा देते हैं, फिर भी तो लगाम लग जाएगी और मुझे भी तो जेठानी का सुख मिले। क्यों? पर देखो ना बहू, ये तो मना कर रहा है और कह रहा है कि अम्मा मुझे कहाँ फंसा रही हो शादी के चक्कर में। अभी आप भी कहाँ अम्मा की बातों में आ गई? अरे देवर जी कर लीजिए शादी, सही मौका है, बता रही हूँ आपको। अम्मा मुझे बहुत देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। थैंक यू। अम्मा मेरी बात सुनो, आप कुछ हो ना हो देवरानी में अपनी पसंद की लाऊंगी, सुन लो आप। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्ही को तो साथ रहना है इसके। मेरा क्या है, मैं तो आज मरी कल तीसरा दिन। तुमको ही तो इसको संभालना है। क्या अम्मा, आप भी ना कुछ भी बोलते हो। आपकी उम्र ही क्या है अभी, आपको ही सब देखना है, ठीक है? अच्छा अम्मा सुनो तो, एक लड़की है मेरी नजर में, मेरी रिश्ते में, बहुत पढ़ी लिखी, संस्कारी, सुशील, बहुत अच्छे खानदान से। आपको तुम बात चलाओ। हाँ हाँ, शुभ काम में देरी क्यों? और है ना, मनोज को भी अच्छी तरीके से समझा देना और एक बार मनोज को वो लड़की से मिलवा देना। और संतोष का फोन आया क्या? हाँ अम्मा, आया था उनका फोन, हमेशा की तरह। वही सब पुरानी बातें, छुट्टी नहीं मिल रही है, आने की कोशिश कर रहा हूँ, बिजी हूँ। कह रहे थे 3 दिन के लिए आऊँगा। अरे ये लड़का महीनों महीनों गायब रहता है। एक बार बाप बन जाए ना तो घर पे इसके पैर टिकेंगे। अम्मा घर पे रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, तब बाप बनेंगे ना।
अच्छा सुनो, मैंने अपनी कजिन बबीता से तुम्हारे लिए रिश्ते की बात चलाई। बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हें पसंद भी आएगी और हमारी बात भी मानेगी। तुम देख लो अपने हिसाब से, मेरा क्या है। मुझे तो एक के साथ एक फ्री मिल गई है। नॉटी। अयो, अच्छा मस्ती बंद करो और सुनो मेरी बात ध्यान से। ये सब मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि हम पे कोई शक न करे, समझे? और हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहे। तुम मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो। तो कमला ने बड़ी ही चालाकी से मनोज की शादी अपनी ही एक सौतेली बहन बबीता से करवा दी, ताकि उसके नंगे खेल का पर्दाफाश न हो सके और शराफत का नकाब ओढ़े वो अपनी जिस्मानी हसरतें पूरी कर सके। लेकिन सूरज हर किसी के सर पर नहीं होता। जिस मनोज को अब तक कमला अपनी जायदाद समझ रही थी और हर कभी अपनी बिस्तर पर खींच लाती थी, वो अब धीरे धीरे बबीता के सच्चे प्यार की ओर खिंचने लगा था। उसे समझ आ गया था कि उसके और कमला के बीच अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ हवस थी। वो अब कमला से पीछा छुड़ाना चाहता था और बबीता के साथ नए सिरे से एक खूबसूरत जिंदगी जीना चाहता था। ये लीजिए। अरे छोड़िए, कोई देख लेगा। ये देख ले तो देख ले, बीवी है मेरी। मेरे ना आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा। ऐसे रोज रोज छुट्टियां नहीं लेते। वैसे भी सैटरडे जाइए ऑफिस, काम कीजिए। बाय बाय। आई लव यू। लव यू। बाय। तुम जानते नहीं, जितने ऊपर हो अंदर भी हो। आइंदा से जान से आप बिल्कुल सही कह रही हैं गुरु बहन। आपके आशीर्वाद से सब कुछ मिला। आपने मेरे परिवार को वो सब कुछ दिया। बस बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तो मेरे कान भी तरस गए हैं। आप भी कुछ कर सकती हैं गुरु बहन। सुषमा, ये काम बहुत पहले हो जाता था। शायद अब कुछ हेलो। जी माँ प्रणाम। प्रणाम बेटा, कैसा है? माँ मैं ठीक हूँ। अच्छा है बेटा। माँ कमला से बात करनी थी, कहाँ पर हो? हाँ बेटा, शायद वो अपने कमरे में है। रुक, तू फोन चालू रख, मैं तेरी बात करवाती हूँ जाके। जी माँ।
क्या चल रहा है इस घर में? क्या हुआ अम्मा? इतने गुस्से में क्यों? तुझे शर्म नहीं आती? अपने देवर के साथ मुंह काला करते हुए? क्या कह रही हो अम्मा? क्या हुआ? अरे तेरा देवर है वो छोटे भाई के बराबर है। अम्मा अम्मा शांत हो जाओ, गुस्सा क्यों कर रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ? अरे मैंने सब देखा है, अपनी आंखों से देखा है। औरत के नाम पे धब्बा है तू, धब्बा। ऐसी कलंकनी बहू मिली है मुझे, शर्म आती मुझे तुझ पे। शादीशुदा होके अपने देवर के साथ कुकर्म कर रही है तू। ओह अम्मा, तुम्हें तो सब पता चल गया मेरे बारे में। अब क्या होगा मेरा? मेरी तो बदनामी होगी। अम्मा बहुत बोली हो। पता है तुम्हारा बेटा जो बाहर रहता है नामर्द है। हाँ नामर्द। इसीलिए मैंने सोचा कि नामर्द आदमी के मर्द भाई को अपने हुस्न के जाल में फंसा लो और अपने जिस्म के घर में मिटा लो, तो इसमें बुरा क्या है? तेरा ये असली रूप है ना, दिखाऊंगी सबको। कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बाकी रहा। तेरी असलियत में लोगों के सामने बताऊंगी और बताऊंगी कितनी बड़ी डायनी है। बेशरम औरत, तेरे मायके वालों को भी बताऊंगी। क्या गुल खिला रही है अपने देवर के साथ? शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म। बेशरम औरत। अरे अम्मा, अम्मा सुनो तो मेरी बात। भैया कहेंगी अम्मा, अम्मा छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को। अरे अम्मा, अम्मा तो सुनी, बताओगी ना किसी को? क्या हुआ? अम्मा, अम्मा, अम्मा क्या हुआ? अम्मा आके बोलो। अम्मा, अम्मा, अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? पता नहीं। अम्मा सीढ़ी से गिरने की आवाज है। अम्मा नहीं रही। अम्मा नहीं रुको, डॉक्टर को फोन लगा कि क्या करोगे तुम? पुलिस आएगी, अम्मा का चीर-फाड़ करेगी, पोस्टमार्टम होगा, अच्छा लगेगा क्या? छोड़ो ये सब, अब अपने भाई को कॉल करो और उन्हें मत बताना कि अम्मा नहीं रही। मुझे कहना कि अम्मा सीरियस है, वो तुरंत आ जाएंगे। सुना तुमने? फोन लगाओ भाई। अम्मा भैया, वो बताते क्या हो गया भैया? चलिए आ जाओ। सीरियस है अम्मा। संतोष और मनोज की मां की मौत के साथ ही अंत का प्रारंभ हो चुका था। कमला किसी भी कीमत पर मनोज को खुद से दूर नहीं कर सकती थी और इसके लिए उसने अपनी पहली बलि चढ़ा दी थी। लेकिन वो समय की अगली चाल से अनजान रही। वैसे भी कोई भी गुनाह लाख कोशिशों के बावजूद छुपने की ताकत नहीं रखता। उसे एक न एक दिन सबके सामने आना ही होता है। मां के दाह संस्कार के बाद आज संतोष टूटे दिल से वापस लौट रहा था। अच्छा मैं चलता हूँ। कभी सोचा नहीं था कि माँ के आशीर्वाद के बिना वापस जाना होगा। खैर, अब किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। कमला, तुम अपना ध्यान रखना और उनका भी बहुत ख्याल रखना। मैं कोशिश करूंगा जल्दी ट्रांसफर कराकर वापस आने की। ठीक है, मैं चलता हूँ। भैया, मैं आपको छोड़ के चलता हूँ। चाय। क्या हुआ आज? भाभी नीचे नहीं आई? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। जरा जाकर देखो ना, कहीं उनकी तबीयत वगैरह तो खराब नहीं हो गई। अच्छा, देखती हूँ।
राजन, फोटोग्राफर को बुलाकर इस कमरे का हर एंगल से फोटोग्राफ निकलवाओ और इस कमरे की अच्छी तरीके से तलाशी लो। जी सर। कमरे की हर चीज में एविडेंस है। Nobody should enter this home, okay? सर। मैं नीचे फैमिली से पूछताछ करके आता हूँ, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। सर चलो। तो सबसे पहले आपने देखा था डेड बॉडी को? नो सर, मेरी वाइफ ने। आज सुबह जब भाभी नाश्ता करने के लिए नीचे नहीं आई तो मैंने इसे उन्हें देखने के लिए भेजा। इसने चीखा तो मैं भागकर ऊपर गया। ऊपर जाकर देखता हूँ सर कि भाभी फांसी में लटकी हुई है सर। मुझे तो समझ ही नहीं आया सर क्या हो गई, कैसे हो गई, कुछ पता नहीं चला सर। और आप कौन है? सर मैं कमला का पति संतोष। सर मैं मैं सीहोर में सेल्स मैनेजर हूँ सर। सर मेरे ब्रदर का मुझे फोन आया था कि भैया वो पता नहीं क्या हो गया भैया। चल जा। मैं तुरंत ही घर आ गया सर। अच्छा, तो आप बाहर रहते हैं? जी सर। आप लोग अपना अपना स्टेटमेंट दर्ज करवा दीजिए। और हाँ, जब तक तहकीकात चल रही है पुलिस की, तो पुलिस को बगैर बताए कहीं बाहर नहीं जाइए। आखिर ऐसा क्या जो कमला इतनी चालाक थी, जो सबको अपनी उंगलियों पे नचाती थी, उस कमला ने खुदकुशी कर ली या किसी ने उसे मार डाला? ये कौन हो सकता है? पुलिस इस उधेड़बुन में लगी तो तमाम सबूतों को इकट्ठा करने में लगी। अब देखना ये है कि कमला मर्डर केस किस करवट बैठा। हेलो कटोरू। हाँ, मुझे उन तीनों की कॉल रिकॉर्डिंग तो मिल गई। तुम एक काम करो, उनके घर जाओ, एक बार फिर तलाशी लो। उनके माँ का मोबाइल जरूर ढूंढ के लाओ, वो बहुत जरूरी है। हाँ, यकीनन ये एक मर्डर केस है। बिल्कुल सर। पहले उसको मारा गया, उसके बाद उसको फांसी पर लटकाया। कोई कैसे पीछे से रस्सी को इतना टाइट बांध सकता है? तो वो टेबल देखी थी? जी सर। इतनी भारी थी, कोई औरत कैसे उसको अपने पैरों से हटा सकती है? सर उसकी जुबान भी बाहर नहीं निकला और सर पैरों की नसों में कोई खिंचाव भी नहीं। मुझे तो सर संघर्ष के निशान भी कहीं नजर नहीं। मैं आई कमेंट सर। यस सर जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ओहो, मर्डर केस। राजन सर, पूरे घर वालों को लेकर आओ अभी। यस सर। सर जी मोबाइल मिला उसी जगह से। इसका लॉक तोड़वाओ और उसमें जितनी कॉल डिटेल हो वो निकलवाओ। तो कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हो तो वो भी निकलवाओ, अर्जेंट। यस सर। जल्दी। मिसेस कमला ने सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर हुआ। ये रही इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आप बताएंगे या आप? क्या ये सब सुना? अम्मा, अम्मा सुनो तो मेरी बात। अम्मा, अम्मा छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे। पता सही तो बताओगी ना किसी को? अब खुद से बताइए। सर मैं बताता सब कुछ बताता। उस दिन भाभी के ब्लैकमेल करने पर मुझे ना चाहते हुए उनके साथ सेक्स करना पड़ा। जब मैं कमरे से निकला तो मैंने अम्मा को देख लिया था, लेकिन मुझे लगा कि अम्मा ने हमें नहीं देखा। मुझे मालूम था कि अम्मा को भाभी नहीं धक्का दिया।
लेकिन मैं भाभी का इतना भयानक रूप देख के डर गया था सर, इसलिए मैं खामोश ही रहा। बताई तो क्या बताई, क्या बताई, बताए कुछ बचा ही नहीं था सर। मुझे घुटन होने लगा, दम घुट रहा था। देर के बाद जब भैया के छोड़ के जात रही तो भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ भैया। मनोज, मुझे पता है कि तुम्हारे और कमला के बीच में अवैध संबंध है। जब मैंने उस दिन गए तुम, अब फुर्सत नहीं है तुम्हें मेरे लिए? सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। अपराधी कितना चालाक ही ना हो, लेकिन कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। और इस हत्या में सबूत छोड़ा इस मोबाइल से। राजन, हवालात में ला जाने। दोनों को ले जाओ। गुनाह गुनाह ही होता है। एक गुनाह न जाने कितने गुनाहों को जन्म देता है, लेकिन गुनाह पर कुछ वक्त के लिए तो पर्दा डाला जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। कभी न कभी गुनाह पर से राज फाश हो ही जाता है, जैसा कमला के केस में हुआ। जिंदगी है तो समस्याएं भी होंगी, लेकिन इन समस्याओं का हल गलत रास्तों पर चलकर नहीं मिल सकता। अगर अपराधी कौन है ये हम भी फैसला कर लेंगे, तो फिर ये दुनिया तो जंगल भर पर जानवरों का जंगल बन जाएगा। हमारे देश में ठोस और सक्षम न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, जिसके पास हर समस्या का हल है। कुछ भी करने से पहले आप भी जरूर सोचें, कहीं जो आप कर रहे हैं वो आपको जुर्म के दलदल में न फंसा दे। सावधान क्राइम से आज इतना ही, इजाजत दीजिए। जय हिंद।